चलिए जी, आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो चैप्टर वैसे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है पीछे वाले चैप्टर से। पीछे वाला चैप्टर जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। खैर, इसमें क्या होता है, पार्टनर्स हैं, यहाँ कोई नया पार्टनर ऐड कर लेते हैं और आने वाला पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है लेकर ही आए, पर इन द मैक्सिमम केसेस जनरली वो कैपिटल लेकर आता है। अच्छा, कैपिटल लाने की एंट्री तो बड़ी नॉर्मल है, जो कि 11th में भी हम डालते थे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, बंदे की नाम के साथ कैपिटल लिख देते हैं, टू राम कैपिटल, टू श्याम कैपिटल, ये उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है ना। खैर, ये तो हुई एक ऐसी छोटी मोटी बात। जिस दिन नया पार्टनर आता है उस दिन हम लोग एक फ्यूचर की, एक पास्ट की और एक प्रेजेंट की 3 एडजस्टमेंट्स वही करते हैं जो पीछे वाले चैप्टर में भी हमने करी थी। यानी कि एक गुडविल की, एक पुराने प्रॉफिट्स की और एक रीवैल्यूएशन की। ये एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो नया पार्टनर ऐड क्यों किया जाता है, सवाल ये उठता है। ये रिवीजन क्लास है तो मैं आपसे भी कुछ उम्मीदें तो करूँगा भाई। बिल्कुल ठीक है, फर्म की पोजीशन अच्छी बनाने के लिए, और हाँ क्या और हो सकता है हमें और पैसे की ज़रूरत पड़ रही हो, इसलिए हम मतलब एडिशनल कैपिटल वी कैन से। और हाँ जी, कोई पार्टनर बनना चाहता है। अच्छा, किसी के बनने चाहने से ही हम नहीं लेंगे, हमें भी तो कुछ ज़रूरत हो, क्योंकि किसी के आने से हमारे प्रॉफिट्स भी तो बटेंगे। तो उसके आने से हमें लग रहा है कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं उसे शायद अलाउ करूं, वरना मैं अलाउ नहीं क्यों करूंगा भाई किसी को, है ना। कल को मैं बोल दूं हल्दीराम को, भाई मुझे पार्टनर बना ले, तू बड़ा अच्छा कमा रहा है, तो उसको भी तो कुछ बेनिफिट लगना चाहिए, है कि नहीं। उसके अलावा अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास बंदे कम पड़ रहे हैं, अपने से बंदे, पराए बंदे नहीं, अपने बंदे, यानी कि मालिक 2-3 हैं पार्टनर, तो यार एक और ऐड कर लो यार, अपने जैसा ही कोई। यानी कि बिज़नेस को संभालने के लिए जब आपको और लोग चाहिए तो भी आप नया पार्टनर ऐड कर लेते हैं। अदर देन दैट, उसके अलावा बेटा, उसके अलावा कभी कभी हम किसी पार्टनर को सिर्फ उसके नाम की वजह से ऐड कर लेते हैं। अबे मेरे से कल को बोला शाहरुख खान कि मुझे अपने कोचिंग सेंटर में पार्टनर बना लो, मैं सोचूंगा भी नहीं भाई, आजा, कल आने वाला है, आज ही आजा, है ना। हालांकि आजकल नहीं है वो ऐड करने के उसमें ना, आजकल तो नेगेटिव चला जाएगा बॉस, तुम्हें पता ही है क्यों, है ना, आर्यन खान। खैर आओ बेटे आओ। तो ये रीजंस आ जाते हैं कुछ इसके। हाँ, एक बार हल्का हल्का रीड करते चलना थोड़ा सा, एक हम पूरे चैप्टर को कवर करके चल रहे हैं ना, छोटी छोटी बातें जैसे हो जाए बताना। पढ़ लिया? ठीक है, तो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। वैसे तो मैंने बता दिया, पर एडजस्टमेंट 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी जो जर्नल एंट्री वाली होती है, यानी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, और एक होती है नॉन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। देखो ज़रा, नॉन अकाउंटिंग का मतलब है नई पार्टनरशिप डीड बनाना, और नई पार्टनरशिप डीड जब भी बनती है तो उसे कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट वही है, नया रेशो निकलेगा जो कि क्वेश्चन में दिया भी जा सकता है, फिर पुराने और नए रेशो के बेस पर सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये फ्यूचर की यानी कि गुडविल की, पुराने प्रॉफिट्स की, रिवैल्यूएशन की, और ये हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है कैपिटल एडजस्टमेंट वाली। ठीक है ना। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। लीजिए ज़रा, ये हमारी सारी एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, और हमारी पहली एडजस्टमेंट रेशो की है। तो क्या कुछ रेशोज़ के ऊपर आप लोग बात करना चाहते हैं? बोलो, रेशोज़ में भी कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो मैं ले लेता हूँ 2-4 केस आप कहें तो। किसी का मुंह मत देखना, खुद का मुंह देखो बस। ये फाइल
खुलेगी, यहाँ से नहीं खुलेगी तो हम कहीं ना कहीं से खोल लेंगे। कुछ अच्छे केसेस लेंगे भाई, ऐसे यूँ नहीं है बिल्कुल खेल खिलाड़ी। अब जैसे मैं यहाँ दूसरे केस की बात करूँ, एक बार देखना ज़रा, इसमें कुछ आपको लग रहा है दम है? मतलब आई थिंक आपको रीड करके ही पता चल जाएगा कि ये केस आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगे प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। बेटा खुल के बताना, दिक्कत है तो हम बिल्कुल बात करेंगे। नहीं लग रही दिक्कत? आगे चलूं? थर्ड देखिए, थर्ड आसान है, ये मुझे ही आसान लग रहा है। फोर्थ देखो, ये भी हो जाएगा। 4 और 5, है कोई डाउट? दोनों में से किसी में भी नहीं? कोई भी ये ना सोचे कि सारे चुप बैठे हैं तो मैं भी कैसे पूछूं। आप अपने डाउट्स बिल्कुल पूछें, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। इन दोनों में आपको एक अंतर पता होना ज़रूरी है, ऑफ और फ्रॉम का अंतर। बात करूं एक बार? हाँ चलिए एक बार बात करते हैं इसके बारे में। थैंक गॉड कुछ तो पूछा, खाली खाली सा लग रहा था सारा जहाँ। ए और बी 3:2 में पार्टनर्स हैं, ठीक है, और आज उन्होंने यहाँ पर सी को एडमिट किया है, और जब सी आया तो ए 1/6 ऑफ हिज शेयर सरेंडर कर रहा है। तो ए सरेंडर कितना, ए का कितना था 3/5, 3/5 का 1/6, बेसिकली 3/30। ये ए ने किसको दिया है? सी को दिया है ये, ठीक है। ऐसे ही बी भी कुछ कह रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है? बी सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो बी का था 2/5, इसका यानी कि 2/, ये बी ने दिया है किसको? सी को। अगर ए का नया निकालूं और ऐसे ही बी का नया निकालूं तो ए का नया क्या होगा? ए का पुराना जो था 3/5, उसमें से ये माइनस कर दो, यहाँ आपको जो मिलेगा वो ए का नया मिल जाएगा। यहाँ पर बी का पुराना क्या था 2/5, इसमें से माइनस कर दो 2/, कुछ को ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा है, इसमें 15 आ रहा है, ऐसे होते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आ जाएगा बी का नया। इसके बाद का काम क्या होगा? अब नए रेशो में तो ए बी और सी तीनों आने चाहिए, तो हमें सी का भी नया निकालना पड़ेगा। सी का नया मैं यहाँ निकाल देता हूँ। कैसे निकालेंगे मानसी? बिल्कुल, ये वाला और ये वाला दोनों ऐड कर दो, और इसको करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? सी का नया।
फिर उसके बाद बेटे ये वाला और ये, इन तीनों का एलसीएम ले लेना, नया रेशो मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, कह रहा है ए और बी पार्टनर्स है, रेशो 3:2 है, सी आया है कितने के लिए 7/30 के लिए, और क्या लिखा है सी एक्वायर दिस शेयर एज 3/30 फ्रॉम ए, 3/30। अच्छा ये बिल्कुल इससे कनेक्ट हो रहा है, आप समझ रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन में इस वाले काम की ज़रूरत, आपको सीधा ये चीज़ दे रखी है, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड फॉर्म में दे रखा है जो कि फ्रॉम की टर्म में है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा ये वाले स्टेप लिखे जाएंगे, ये वाले स्टेप, और सी का भी दे ही रखा है, तो बेटा ये ले लो और सी का जो नया दे रखा है नया रेशो उसके बेस पर निकल जाएगा। आसान है ना, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं और देख के बताइएगा। लग रहा है कोई ऐसा, बताओ। नहीं, ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। ये वाले दो केस देखो, हाँ जी 10th वाला, आइए देखिए, कह रहा है ए और बी 3:2 में पार्टनर थे और उन्होंने सी को एडमिट किया है, कितने शेयर, इसका शेयर दे रखा है 1/6, कह रहा है उसके बाद उन्होंने डी को एंटर किया है। अरे तो हम तो पहले इतना ही काम करेंगे, क्योंकि जब तक ए बी और सी का नया रेशो नहीं निकल जाएगा, फिर डी के आने पर वही नया रेशो ओल्ड बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप टोटल प्रॉफिट 1 ले लो और डी का कितना दे रखा है 1/, उसका सी का, ठीक है, तो रिमेनिंग निकाल लो 5/6। इस 5/6 को इस रेशो में बांट दो, कैसे, दिस इंटू 3/5 करोगे तो यहाँ पर ए का मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर 2/5 करोगे तो ए का, बी का, सी का नया रेशो मिल जाएगा। और फिर जो आपको ए बी सी का जो भी नया रेशो मिलेगा, फिर आपने क्या करना है उसके बाद, कह रहा है कुछ टाइम बाद हमने डी को एडमिट कर लिया कितने के लिए 20%, यानी कि 1/5 के लिए। फिर हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट फिर से 1 लेंगे, डी का 1/, रिमेनिंग 4/5 को इस रेशो में बांट देना, बस जो इसका न्यू है वो उसका ओल्ड बन गया, समझ गए। 9th वाले में हाँ बेटे, इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं हो तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कह रहा है बी का वही रहेगा, मतलब एक मिनट, अच्छा ए और बी थे क्या पहले, नहीं सी थे पहले, तो यहाँ पर कह रहा है डी और आ जाएगा। अब जब यहाँ पर डी आ रहा है तो जब हम नया रेशो निकालेंगे तो कह रहा है बी का रेशो चेंज नहीं होना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम बात कर लेते हैं ना, 2:1 था, और जो डी आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, ऐसा करो टोटल प्रॉफिट 1 ले लो और डी का कितना रखना है, और कह रहा है बी का भी सेम रखना है जो पहले था, तो रिमेनिंग निकाल लो 1 - 1/5 - 2/5, तो क्या करोगे 5, तो 2/5 आ गया। इस 2/5 को इस रेशो में बांट दो 2:1 में। अब ये मत लेना बीच वाला, मतलब 2/5 का
2/3 करोगे तो A का आ जाएगा, और 1/3 करोगे तो B का आ जाएगा, C का, सॉरी। सही है, आगे चलें। अब मेरी जो चर्चा है वो गुडविल के बारे में होगी। अब जैसे यहाँ पर A और B पार्टनर ले रखे हैं मैंने समझाने के लिए, और ये पुरानी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और यहाँ पर C आ रहा है, और C का रेशियो आप अलग से पहचान भी सकते हैं, कितना है 3/12, यानी कि 1/4। और गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन हमें दे दे तो वेल एंड गुड है, ना दे तो हमारे पास 5 मेथड हैं जो हमने पिछले चैप्टर में सीखे थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर C आ रहा है तो C अपने साथ 1.5 लाख की क्या ला रहा है, कैपिटल, और ये कैपिटल तो उसी की रहेगी, उसकी कैपिटल लाने से A और B को कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसकी कैपिटल लाने से ही काम नहीं चलता है। हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई देखो ये वाला जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बेसिकली इनका ही तो है कि नहीं, ये जो प्रॉफिट है ये बेसिकली इनका है, पर अगर आज C आ गया तो C भी इसके अंदर हिस्सा मांगेगा, इसीलिए C से क्या बोलते हैं हम कि अपने साथ आते टाइम प्रीमियम लेकर आना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आने से A और B को फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, तो नुकसान की भरपाई करनी है, तो भरपाई करने के लिए प्रीमियम का अमाउंट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। सुनते जाना, मेरा एक सवाल आएगा बीच में, है तो बड़ा बेसिक। अब ये वाला प्रॉफिट लॉजिकली किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? हाँ जी, ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इस रेशियो में। रीज़न कि इस प्रॉफिट के लिए मेहनत तो यहीं करी थी, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर ओल्ड में बांटूं तो A को इतना मिलता, B को इतना मिलेगा, पर अगर आज यहाँ C आ गया तो ये एक्चुअली कैसे बटेगा? लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओल्ड रेशियो में, पर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशियो में। मतलब A को इतने मिलेंगे, B को इतने और C को इतने, जबकि C को मिलने नहीं चाहिए क्योंकि C ने इसके लिए मेहनत नहीं की है। हाँ, इसमें जो एक्स्ट्रा बनेंगे, अगर इससे कुछ ऊपर बनता है 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो उनके अंदर C को भी मिलना चाहिए क्योंकि C की मेहनत आज से शुरू होगी, है कि नहीं। तो बेसिकली C को इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है? आप अपने शब्दों में बताएं, टेक्निकल भाषा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये है A का नुकसान, हाँ, और ये क्या है? ये B का नुकसान है, और ये C का फ़ायदा है। इसीलिए C को बोलेंगे कि भाई अपने साथ इतना प्रीमियम भी लेकर आओ। अच्छा, इसको निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका, अगर मैं ये वाली टेबल ना निकालूँ तो C का रेशियो कितना है? तो बेटे इसी का 3/12 ले लो ना, इसी का 3/12 वही आएगा, कितना? 30,000, और यही वो प्रीमियम है जो उसे अपने साथ लाना पड़ता है। अच्छा चलो, एक बात बताओ, अब वो अपने साथ 30,000 का प्रीमियम भी ले आएगा, कैपिटल भी लाएगा, जो कि कितनी डिसाइड हुई थी अभी? 1.5 लाख। 1.5 लाख की कैपिटल और 30,000 का प्रीमियम। फिर वो जो प्रीमियम लाएगा 30,000 का, उस प्रीमियम को किस पार्टनर को कितना कितना दोगे? हैं, A को दे देंगे 10,000 और B को दे देंगे, क्यों? क्योंकि उनके नुकसान उतने उतने ही तो हैं। आगे आइएगा ज़रा। तो बेसिकली अच्छा, जैसे पीछे वाले चैप्टर में हमने गुडविल की ये एंट्री डाली थी, हम यहाँ पर ये एंट्री क्यों नहीं डाल पा रहे हैं एडमिशन में? पीछे वाले चैप्टर में भी तो गुडविल एडजस्ट की थी, जब पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर लेते थे तो वहाँ गुडविल की एंट्री हमने सीखी थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ गुडविल की एंट्री ऐसी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पार्टनर्स पुराने थे और रेशियो बदलने के बाद भी वही रहते थे, तो वो आपस में ही तो लेन देन करेंगे, किसी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, किसी की क्रेडिट हो जाएगी। अब यहाँ जो पार्टनर है वो नया आया है
और नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारे पास पहले से मौजूद नहीं था, तो नया कैपिटल अकाउंट उसके नाम से खुलेगा, तो प्रॉफिट्स जो वो हमसे लेगा तो वो उससे मंगवाए तो जाएंगे ना, और जब मंगवाए जाएंगे तो कोई अकाउंट उसको हम नाम भी देते हैं जो प्रीमियम नाम देते हैं, फिर वही प्रीमियम नुकसान के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना, चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो बेटे यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या क्या बनी, रिया टेक योर टाइम, आराम से, आई डोंट नो, जो भी होंगी। अभी फिलहाल हम सिर्फ गुडविल की बात कर रहे हैं, ओनली दिस वन, बाकी कुछ नहीं। ये एंट्री नहीं है, आप कह रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा, एंट्री डेबिट से शुरू होती है तो वही बताएं। हाँ, इतना काहे सोच रहे हो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, जस्ट रिमेंबर वो कैपिटल बिल आया है। हाँ, टू सीज कैपिटल, ये तो कैपिटल लाने की एंट्री है, और 1.5 लाख तो वो कैपिटल के लाया, अगर वो प्रीमियम नहीं लाता तो यही एंट्री डलती। अब वो प्रीमियम बिल आया है तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000 वो बिल आया है, तो टोटल 180 का पैसा आया होगा। और ये प्रीमियम किसके लिए लाया, ए और बी के नुकसान के लिए, तो उनमें बांटो वही जब उनके लिए आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, तो 30,000 को बांट दो, कितना कितना, इसको 10 और इसको 20। पर मैंने तो आपको कुछ और सिखाया था, यहाँ मैं कुछ और सिखा रहा हूँ। मैंने तो आपको नहीं बोला था कि 30,000 को ऐसे ऐसे बांटो जिसको जितना नुकसान हुआ है, मैंने आपको सिखाया था कि प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। मैं तो सैक्रिफाइस के रेशो में बांट रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो में तो नहीं बांट रहा। बात एक ही है, क्योंकि ये है नुकसान, और नुकसान का रेशो निकालोगे तो वो आएगा 1:2, तो इसे जब आप 1:2 में बांटो या इनमें बांटो, बात तो एक ही है, क्योंकि नुकसान हो या नुकसान का रेशो कोई अंतर थोड़ी है कि नहीं। आगे चलिए। अच्छा, इन 2 एंट्रीज का बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट और हम एक बार बात कर लें ज़रा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मयंक? इससे हमारी एक तो नया पार्टनर आ जाएगा, उसकी कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिल्कुल, जस्ट रिमेंबर ये वाला अकाउंट बंद हो जाता है। हाँ मयंक बताओ। तो इससे पहले हमारी एक नया पार्टनर की कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगी बुक्स में, फिर बेटा देखो ये पहली मत बताओ, आप मुझे अमाउंट बता दो। हाँ, एक की कैपिटल बढ़ जाएगी 10,000 से, एक ही कैपिटल जो कि पहले 1.5 थी और उसमें 10 ऐड होकर 1,60,000 हो जाएगी। हाँ, फिर उसकी 170 हो जाएगी, उसकी 170 हो जाएगी, और उसकी 1.5 लाख, और सी की 1.5 लाख हो गई। एनीथिंग, और बैंक जो कि पहले 1.5 था, 180 ऐड होकर 3 लाख। समझ गए आप? अच्छा, अगर कैपिटल अकाउंट बनाऊं पार्टनर्स का तो क्या होगा? आप जोड़ पा रहे हैं ना चीज़ों को? हाँ, अभी हम जोड़ेंगे और अच्छे से सुनते जाना। लो जी, एंट्री तो डलेंगी, पर एंट्री टेबल के बेस पर नहीं डलेंगी, एंट्री इस रेशो के बेस पर डलती हैं। अच्छा, एक बार देखिएगा ज़रा, ये क्या है? ए का नुकसान, पीछे हो भी रहा था जो कि 10,000 था। अच्छा, ये क्या है? आप यहाँ पर वो 10,000 और 20,000 की वैल्यू निकलवा सकते हैं मुझे? कैसे निकालूँ? यहाँ पर, यहाँ टेबल मैंने गायब कर दी है। अगर इसके साथ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसका कितना निकलेगा? 10,000, और इसका निकलेगा 20,000। अब आप समझ गए होंगे, वहाँ मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहा था, रुपीज़ में बात कर रहा था, और यहाँ मैं 1 रुपये में बात कर रहा हूँ। तो चीज़ें तो सेम होंगी, देखने में ही अलग है, अदरवाइज़ बिल्कुल सेम। ठीक है। अच्छा, अब पीछे जो स्लाइड मैंने दिखाई थी वहाँ मैंने बैलेंस शीट बनाई थी, यहाँ भी बैलेंस शीट है, पर बैलेंस शीट के साथ में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी है। तो कैपिटल अकाउंट पर इम्पैक्ट इसका और इसका दोनों को आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी पार्टनर का नाम है और इसके अंदर भी पार्टनर का, और आपको पता है ये अकाउंट तो बंद हो जाता है। तो बेटे इनका इम्पैक्ट ज़रा एक बार इसके अंदर चेक करो आप।
डन, आसान है ना भाई। ये बाय बैंक सी की कैपिटल के लिए लिखा है और ये प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी की कैपिटल जो कि क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर लिख दिया हमने, और फिर ये तीनों बैलेंस होकर बैलेंस शीट के अंदर चले गए। सही है ना। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ये एंट्री किस चीज़ की है? कैपिटल और प्रीमियम लाने की, या यूँ कहूँ मंगवाने की, और ये एंट्री है प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब होता क्या है, कभी कभी ए और बी डिसाइड करते हैं कि ये जो पैसा इनके अकाउंट में डाला गया है, हम इस पैसे को निकाल के अपने घर ले जाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो ही है इनके लिए, तो ये सोचते हैं कि भाई चलो इतना कैपिटल यहाँ रख के करना क्या है, अपने घर ले चलते हैं, हमारा पैसा है, कोई रोकेगा थोड़ी, फॉर्म इनकी है। तो अगर ये इस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो एक एंट्री और ऐड हो जाती है उस केस में। एक मिनट चौधरी ना बनो, आएगा। लो जी, चेक करो अब दोनों केसेस। अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं तो दो ही एंट्री पे काम रुक जाएगा, और अगर विड्रॉ करते हैं तो अगली एंट्री कैसे होगी? हाँ, कैपिटल डेबिट, और अब एक्चुअली कैश घर जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक है, और दोनों में बैलेंस शीट का इम्पैक्ट भी चेक कर लो। और तीसरी एंट्री केवल तभी डलेगी जब क्वेश्चन कहेगा कि वो पैसे निकाल के लेके गए हैं। सही है। अब जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं अपने, और बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, अब उस इंटरेस्ट के पैसे को हमारी मर्जी है कि हम निकाल के अपने घर ले आएं या वहीं पड़ा रहने दें। ऐसे ही ये प्रीमियम हमने पार्टनर्स के कैपिटल में डाला तो दोनों केसेस में यहाँ वो नहीं निकाल रहे हैं और यहाँ पर वो निकाल लेते हैं, बस इतना अंतर होता है। ऑल सेटिस्फाइड? हाँ, आगे चलते हैं, थोड़ा और गुडविल का ही कोई और केस डिस्कस करते हैं। हाँ जी, आपने भी कहा कि 1,60,000 की आएगी, एग्जांपल से दिया था। हाँ हाँ, तो नीचे भी तो फिर बैलेंस शीट ओके। एक बार दिमाग लगा लो, मैं एक बार अभी दोबारा बोलने वाला हूँ। हो गया, आपने क्लियर कर दिया। यहाँ गुडविल प्राइवेटली है, गुडविल का लेन देन बिजनेस के अंदर नहीं हुआ है, तो सिर्फ कैपिटल इम्पैक्ट करेगी। ये पीछे वाला केस है जो हमने अभी पढ़ा था, ये भी पीछे वाला केस है। इसमें खाली कैपिटल प्रीमियम लाया, प्रीमियम बढ़ गया, कैपिटल प्रीमियम लाया, प्रीमियम बटा, प्रीमियम निकाला भी गया। यहाँ पर क्या है, कैपिटल और प्रीमियम के बदले थोड़ा पैसा लाया, थोड़ा सामान ले आया, और प्रीमियम जैसे लाया वैसे बटा, और ये प्रीमियम का पैसा निकाला गया। कोई भी डाउट है तो आप बताएं। सबकी कॉन्फिडेंट हाँ आनी चाहिए। हाँ, अगर प्रीमियम मंगवाया है और वो लाया है, हमने प्रीमियम मंगवाया पर वो लाया नहीं है, वो केस अभी आएगा। अमीर आदमी थोड़ा रुक जा, अभी हम आएंगे वहाँ तक। इसमें किसी का कोई भी डाउट लग रहा हो, सिंगल बच्चा भी नहीं है? अनुषा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मत पूछो, जियो अपने घमंड में। अच्छा, पुरानी गुडविल का ट्रीटमेंट आपको याद है? पुरानी गुडविल मतलब जैसे ये क्वेश्चन ये रहा, ये सारा क्वेश्चन इसके अंदर मैंने समा रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। ठीक है, और आने वाला पार्टनर जो कि कौन है? ए और बी पार्टनर है। ठीक है, इनका रेशियो था 3:2। लो बात कर लेते हैं। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, ये रहा। ठीक है, गुडविल अपीयर्स इन देयर बैलेंस शीट। कह रहा है बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कितनी दिखाई दे रही है? 24,000 की पुरानी गुडविल है। ठीक है, कह रहा है जब सी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, तो और ये नया रेशियो आपको दे रखा है तो मैंने नया रेशियो यहाँ लिख दिया। ठीक है, और आने वाला पार्टनर 50,000 तो कैपिटल के दे रहा है और 8,000 गुडविल के दे रहा है।
ये फर्म की गुडविल मैंने कैसे निकाली होगी, ये तो दे ही नहीं रखी है, फर्म की गुडविल तो दे ही नहीं रखी। अरे वो वैसे को उल्टे करके हाँ रेसिप्रोकल करके। अच्छा एक बात बताओ, जो यहाँ आने वाला पार्टनर है सी, जो कि आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 के लिए आ रहा है, और 1/5 के लिए उसे कितनी गुडविल लानी थी? 8,000। इसका मतलब फर्म की टोटल गुडविल हो गई 40,000। अच्छा ये जो 40,000 की गुडविल जब निकाली जाती है तो कैसे निकाली जाती है? आपका मैं विचार बदलना चाह रहा हूँ। हाँ बेटे, तो मैं ये कह रहा था जब ये गुडविल निकलती है तो याद करो जरा पांचों मेथड्स, अंदर चलो, उन मेथड्स के अंदर घुसो। जब ये गुडविल निकाली जाती है तो सारी एसेट, सारी लाइबिलिटी, कैपिटल शैपिटल सब कंसिडर होता है, अगर याद आ रहा हो तो। समझ रहे हो कुछ मेरी बात को? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब ये गुडविल निकाली गई तो ये पुरानी गुडविल भी तो कंसिडर हो गई होगी? ओ भाई, जब हम गुडविल निकालते हैं तो सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। राइट ऑफ हम इसीलिए तो करते हैं, सुनो तो सही। जब मैं आने वाले पार्टनर से 8,000 का प्रीमियम इसके हिसाब से मंगवा रहा हूँ ना, और ये खुद जब वैल्यू हुई थी तो ये पूरी बैलेंस शीट कंसिडर होती है ना। हाँ जी, आप मेरी बात को पूरा सुनो पहले। अभी आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है गुडविल राइट ऑफ, राइट ऑफ, राइट ऑफ, राइट ऑफ, पर राइट ऑफ क्यों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अरे बेटे जब हम ये सारी एसेट्स ले लेते हैं और सारी लायबिलिटीज़ ले लेते हैं, ठीक है, इनके बेस पर जब मैंने टोटल गुडविल निकाल ली और इस टोटल गुडविल के बेस पर मैं उससे प्रीमियम मंगवा रहा हूँ, तो फिर मैं इस नुकसान को उसमें क्यों बांटूंगा? मैं तो उससे 40,000 के हिसाब से प्रीमियम मंगवा रहा हूँ ना, तो 24,000 का नुकसान वो क्यों उठाएगा? और ये गुडविल अगर आज मेरी बैलेंस शीट के अंदर है तो इसका जिम्मेदार है कि मैंने पास्ट में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करा होगा कि ये गुडविल खरीदी होगी हमने, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स में नहीं होती हैं। अब ये गुडविल आज आपके पास क्यों है? चलो ज़रा अपने पास्ट में, ये रहा, हमने यहाँ पर कोई चलता हुआ बिजनेस खरीदा था और चलता हुआ बिजनेस महंगा खरीदा होगा, महंगा, तभी तो गुडविल होती है। तो बेटे यहाँ पर वो गुडविल हमारी बुक्स में जन्म ले लेती है, आप समझ रहे हैं? तो वो गुडविल हमारी बुक्स में दिखाई दे रही है, और ये गुडविल आने वाले हर साल में थोड़ी थोड़ी P&L में डालते जाते हैं हम। इसे बोलते हैं अमोर्टाइज करना, ख़त्म करना। अब इसका मतलब ये गुडविल फ्यूचर में आपके प्रॉफिट्स को सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करेगी, तो आने वाला पार्टनर इसका नुकसान नहीं उठाएगा। रीज़न, आपने 40,000 के हिसाब से जब प्रीमियम मंगवा लिया तो वो इसका नुकसान क्यों उठाएगा? वो ये कह रहा है मैं, मेरे से प्रीमियम तुम ले रहे हो और फिर इसका नुकसान भी मेरे से बंटवाओगे, ये गलत बात है। तो ऐसा करो, इस वाले 24,000 को आपस में बांट के ख़त्म कर लो तुम मेरे आने से पहले। ये वही वाली बात है ना, कहते हैं ना कि मेहमान के आने से पहले घर साफ़ कर लो, तो ये वही है। ये हमारा घर है और ये वो कूड़ा है, हमें साफ़ करना है। समझ आ रही है बातें? तो हम किसी भी चीज़ का डबल इम्पैक्ट नहीं डाल सकते उसके ऊपर, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए हम नए पार्टनर के आने से पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये वाली राइट ऑफ हो जाएगी, एंट्री होगी ए और बी डेबिट टू, और फिर ये वाली गुडविल, इसके लिए वो प्रीमियम वाला काम होगा। कैपिटल और प्रीमियम आएगा, प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो इसकी और इसकी मदद से निकल जाएगा, और फिर प्रीमियम का पैसा वो चाहे तो निकाल के ले जा सकते हैं, चाहे तो ना निकाल के लेके जाएं, वो उनकी अपनी इच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और एंगल है यहाँ पर गुडविल का ही। ए और बी पार्टनर है, यहाँ पर पार्टनर हो गए 3, ठीक है, और यहाँ मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले निकाल के रखा हुआ है।
पुरानी बैलेंस शीट, गुडविल की वैल्यू। ठीक है, केस नंबर 1, जब प्रीमियम का पैसा कैश में लेकर आते हैं, केस हो चुका है ये वाला। हाँ, कैपिटल प्रीमियम आई और प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशो इससे बनता है, ऊपर वाले से। अच्छा, अगर नीचे बाई चांस 24 होता तो फिर आप पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करते, फिर आप जो इन दोनों के न्यूमरेटर बनते उसको लेते सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए। ठीक है ना? अरे समझ आ रहा है? आओ अगला केस। अगर वो प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लाता है, मैंने कहा कैश में नहीं ला रहा, तो नॉन कैश में ला रहा होगा। ठीक है, तो फिर एंट्री लाने की और ये सेम वैसी हैं। अगला केस, अगर वो प्रीमियम का पैसा नहीं लाता है तो क्या होगा? फिर हम यहाँ पर उसका करंट अकाउंट डेबिट स्टैंड करेंगे। बच्चे इसमें कहाँ पर गलती करते हैं? मतलब तुम खुद को समझ के भी बोल सकते हो। आई डोंट थिंक कि तुम सबके सब 30 मार्क का बैठे हो कि मैं तो नहीं करता, मैं इसलिए बोल ही नहीं रहा। अरे कुछ नालायक यहीं लिख देते हैं 2C का करंट अकाउंट। मैंने कहा तू एक बात बता रे, फिर तो मतलब वो टोटल 180 लेके आया होगा यार। अबे वो लेके ही 1.5 लाख आया है यार, तो बैंक में तो 1.5 लाख ही डलेगा। नहीं समझे ना? मतलब उनको ना एंट्री बस बराबर करने से मतलब है डेबिट क्रेडिट। कह रहे कुछ भी डल जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ वो सिर्फ कैपिटल के ही पैसे लाया है, तो कैपिटल ही तो दिखाओगे इस एंट्री के अंदर। और जब वो प्रीमियम के बदले में कुछ लाया ही नहीं है तो इस एंट्री के अंदर कुछ और क्रेडिट कर ही नहीं पाओगे तुम। अगली एंट्री में ए और बी थोड़े बेसब्र आदमी होते हैं। बेसब्र क्यों है ये सोचो, इनका रीज़न है। वो गलत नहीं है अगर वो बेसब्र हैं तो, क्योंकि सी के आने से उनको नुकसान है, तो वो कहते हैं हमारा नुकसान आज ही भर, आज ही भर, आज ही भर, इसीलिए उनकी कैपिटल क्रेडिट होंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि पहली एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट नहीं हुआ, तो मैं इसलिए यहाँ प्रीमियम डेबिट नहीं कर पाऊँगा। और ये दोनों बेसब्र आदमी क्रेडिट होना चाहते हैं, तो भाई हमें डेबिट में उसका एक टेम्परेरी अकाउंट स्टैंड करना पड़ता है। और तब तक डेबिट रहेगा, तब तक डेबिट रहेगा जब तक पैसे लेके नहीं आ जाता। जब पैसे लाएगा तो इसको करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो और बैंक डेबिट कर लेना। और अगर वो बाई चांस नहीं लेके आएगा तो फ्यूचर में जब वो प्रॉफिट्स कमाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में से हटा देंगे, इसे वहाँ काट लेंगे हम। सही है? अच्छा, इन तीनों केसेस में आप एक बार बैलेंस शीट को निहारो। स्पेशली ये वाली। चलो बैलेंस शीट बनवाते हैं। इसे बनवाएगा कौन? इसे बनवाएगा मेरे को लक्ष्य। लक्ष्य बनवाओ बेटे। सी की कैपिटल सबसे आसान चीज़ सबसे पहले पकड़ी। हाँ आगे बता। अच्छा ये प्लेस करा दिया इसने। बैंक जो कि पहले कितना था? 1.5 में 1.5 और ऐड कर दो तो टोटल 3 लाख का बैंक हो गया होगा। और ए में पहले था इतना तो 20 ऐड कर दो 1,70,000 हो गया। और बी में 10 ऐड कर दो 1,60,000 हो गया। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ओड फ्रॉम सी, जो हमें सी से लेने बाकी हैं। और जो चीज़ हमें किसी से भी लेनी बाकी है वो हमारी एसेट जैसी होती है ना, सिमिलर टू एन एसेट। तो इसे क्या करेंगे हम? सी का करंट अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। समझ आई ये बात? क्लियर है? अगला केस में देखो क्या हुआ है। अगला केस आप अभी रहने दो, आपके लिए नहीं है ये वाला केस। ठीक है, होता है पर इस साल नहीं है। थोड़ी सी और आगे बढ़ रहे हैं। गुडविल का केस।
हाँ जी, यहाँ देखिएगा क्या होगा। पहला केस, कैपिटल लाया पर प्रीमियम लाना तो था, लेकर नहीं आया, तो क्या करेंगे? करंट अकाउंट अभी करके आए हैं पीछे, ठीक है। इससे बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? इसमें देख, नहीं ये वाला भी नहीं है। दूसरा केस, प्रीमियम कितना लाना था? 30 लाना था, कह रहा 30 में से 18 ले आया, मतलब थोड़ा लाया थोड़ा नहीं लाया। तो हम क्या करेंगे? जितना लाया है उतना ही यहाँ क्रेडिट करके डेबिट करेंगे, बाकी जो नहीं लाया वो करंट अकाउंट से आ जाएगा। पर ये पक्का है, इनमें टोटल 30 ही बटेंगे, क्योंकि बेसब्र हैं, नुकसान हुआ है तो भैया बेसब्री बनती है, ठीक है। इसके अंदर आ जाओ ज़रा, हो जाएगा? हाँ, अगर कोई जैसे अभी प्रीमियम लेके नहीं आया हो, ओके, और बट पार्टनर चाहते हैं कि हमें कुछ पैसा निकालना है, हाँ ठीक है, ना, तो तब जैसे पिछले इसमें निकाल के आई एग्री। ये लड़का क्या कह रहा है हमारा, इसी में बताऊंगा मैं, देखे इसकी बात को। पहली एंट्री में कोई दिक्कत, खाली कैपिटल लाया है। दूसरी एंट्री में प्रीमियम, पहली एंट्री में प्रीमियम आया भी नहीं था, फिर भी प्रीमियम बटा है, ये प्रीमियम ही बटा है ना। अब वो कह रहा है कि अगर वो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, फर्म के पास अपना पैसा भी तो है ना। उनकी कैपिटल क्रेडिट हुई है तो उनके पास डेबिट करने का हक है, मतलब निकालने का हक है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्रीमियम कैश में ही आएगा तो ही निकाला जाएगा। प्रीमियम नॉन कैश में आए या ना आए तो भी वो निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी कैपिटल्स क्रेडिट हुई हों, तभी वो डेबिट का हक उनके पास होगा। ठीक है, ये वाला केस हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सुंदर केस देखते हैं। नहीं ये सुंदर नहीं है, बंदर है, थोड़ा और अच्छा लेते हैं। मज़ा नहीं आया। कुछ बेटर है पर उतना अच्छा नहीं है। चलो बेटे, एक ये वाला केस अच्छा है, सुनना ज़रा। कह रहा है ए और बी पार्टनर है, ये क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो मैं समझा ऊपर रहा हूँ। कह रहा है ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है 1/, और क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है। ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब पुराना और नया दोनों रेशियो क्वेश्चन में दे रखे होंगे। आप देख रहे हैं कि ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, तो इसमें वो क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है ए और बी पार्टनर्स है जिनका पुराना रेशियो 4:1 था, और यहाँ पर सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, और ये ए बी सी का नया रेशियो दे दिया, और कह रहे हैं सी अपने साथ 20,000 कैश और मशीनरी लाया, कितने की? अच्छा, दोनों की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल वैल्यू हो गई 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम। ये सिर्फ प्रीमियम के लिए लाया है, मतलब कैपिटल के लिए वो अभी कोई चर्चा कर नहीं रहा है। और जब भैया कैपिटल का अमाउंट हम कहाँ से निकालें जब वो दे ही नहीं रहा, तो ठीक है। कह रहे हैं शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, और एंट्री मांगी है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बेस पर सबसे पहले, अब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, ए को सेक्रीफाइस है। अच्छा, जब कोई नया पार्टनर आता है, जैसे कि यहाँ सी आ रहा है, तो सी के आने पर पुराना यानी कि ए और बी, उन्हें नुकसान होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था। जनरली जब कोई नया पार्टनर आता है तो सारे के सारे पुराने पार्टनर नुकसान उठाते हैं, है कि नहीं? पर यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ एक पुराने पार्टनर को गेन भी हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर आरजू? किस किस को पता है ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर? एक बच्चा हाथ उठा रहा है, बोलो जल्दी। हट नालायक, बहुत सिंपल सी बात है, मैं बोल भी चुका हूँ लाइन। हाँ
देखो ठीक है, तुम कह रहे हो जो, वो भी ठीक है, पर मैं ये कहूँगा कि इसकी वजह तो हम नहीं जानते। मेन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, अरे सुन तो सही, हंस रहा है, इसके अंदर जो परेशानी है वो ये है, या जो पॉइंट है वो ये है कि क्वेश्चन के अंदर नया रेशो जो बनाकर दे रखा है ऑलरेडी, वो कुछ इस तरह से बना होगा कि पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है। अच्छा, वो जो सुन वो जो क्वेश्चन नहीं थे जो रेशो वाले थे शुरुआत के, जो हमने क्लास शुरू होते ही किए थे, उन सब में नया रेशो हम खुद निकाल रहे थे। उन सब में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पुराना पार्टनर गेन कर जाए। समझ रहे हैं आप? यहाँ सिर्फ और सिर्फ गेन तभी हो रहा है कि क्वेश्चन ने नया रेशो खुद कैलकुलेट करके हमें पकड़ा दिया, लो। और जब हमने पुराने और नए को कंपेयर किया तो हमें पता चला, ले भाई यहाँ पे तो पुराना भी गेन कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो गेम थोड़ा सा इसलिए चेंज हो गया यहाँ पर। अब हम ऐसे केस में फिर क्या करेंगे? अच्छा, सी को इतना और सी का गेन तो बेटे ऑब्वियस है, होना ही था। बाई चांस तो इसके साथ गेन हुआ है, बाई चांस। अच्छा, सी को जो गेन है, और हम एक ऐसी एंट्री डालते हैं, गेन को गेन नहीं छोड़ना, सेक्रीफाइस को सेक्रीफाइस नहीं छोड़ना। मतलब ना किसी को एडवांटेज में छोड़ना है, ना किसी को डिसएडवांटेज में छोड़ना है। तो भाई सी को अगर गेन है तो सी के गेन को नलीफाई कैसे करते हैं हम? प्रीमियम मंगवा कर। सी से प्रीमियम मंगवा लेंगे 80,000 का, और वो प्रीमियम के बदले 2 चीज़ें लाया। चलो ठीक है, सी का एडवांटेज आपने नलीफाई कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ बी का एडवांटेज भी तो हो रहा है, उसे भी तो ख़त्म करो। तो बेटे बी से भी पैसे लेकर सी को ए को भरपाई की जाएगी। मतलब सारा का सारा प्रीमियम भी ए को देंगे और बी से लेकर भी। अब बच्चे कहते हैं यहाँ करंट क्यों नहीं खोला? अरे भाई, बी पुराना पार्टनर है, और अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, अगर हो तो लगाओ ज़रूर, पीछे वाले चैप्टर में जो कि चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ ए और बी के बीच में वही चैप्टर लग रहा है। पीछे वाले चैप्टर में गुडविल की एंट्री थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ये वही तो हो रहा है। समझ गए? तो ये इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अब चैप्टर हमारा लगभग दम तोड़ देगा। अगली चर्चा, अभी तक हमने सब कुछ इसके बारे में पढ़ा था, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये आपको पता है, ये पुराने प्रॉफिट्स या पुराने प्रॉफिट्स होंगे तो यहाँ पर मिलेंगे रिजर्व्स के नाम से, और लॉसेज होंगे तो यहाँ मिलेंगे, और भी कोई नाम हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, जब हम पिछले चैप्टर में थे तो इनके 2 ट्रीटमेंट पॉसिबल थे, या तो बांट दो, या बांटते थे तो बैलेंस शीट से हट जाते थे, और नहीं बांटते थे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाते थे। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वही तरीका होगा पीछे वाले चैप्टर का, पर वो केवल तब करोगे जब क्वेश्चन कहेगा, वरना डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो में। वाई ओल्ड रेशियो? क्योंकि पुराने प्रॉफिट लॉसेज हैं। सही है। अच्छा, अब इनके ऊपर एक बात फंसती है, ये प्रॉफिट और लॉसेज अगर फ्री हैं, फ्री मतलब कंडीशन बेस्ड नहीं हैं, तो ही ओल्ड रेशियो में बटेंगे। और अगर ये कंडीशन बेस्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो पहले कंडीशन के लिए रिजर्व बचाओगे और बाकी बचा हुआ रिजर्व पुराने रेशियो में बट जाएगा। डिस्कस करूं? नहीं, मैं समझ सकता हूं, जाने के चाव में अक्सर ज़रूरी बातें रह जाती हैं, है ना। जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, आधे रास्ते याद आती हैं। ऐसे ही आपके साथ होगा जब पेपर में जाएंगे आप। अगर आप लोगों ने चीज़ें नहीं सुनी तो ट्रिप पे नहीं जा रहे हम लोग कहीं भी, गधे। अच्छा, और रही बात यहाँ पर रीवैल्यूएशन की, एडजस्टमेंट की, तो उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। वो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट पूरी की पूरी पिछले चैप्टर से है, और पिछले चैप्टर में रिवैल्यूएशन के 2 तरीके बताए थे। एसेट और लायबिलिटी की नई वैल्यू बुक्स में दिखानी है या पुरानी ही दिखानी है।
यहाँ सिर्फ एक तरीका फॉलो करना है, ऑलवेज न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी शोन इन द बुक्स। और जब एसेट और लाइबिलिटी की नई वैल्यूज दिखानी होंगी उस केस में रिवैल्यूएशन की एंट्रीज डलेंगी ही डलेंगी। अगर क्वेश्चन एंट्री ना मांगे तो बैकग्राउंड में डलेंगी, मतलब ब्रेन के अंदर तो होंगी, पेपर पे नहीं होंगी बस। पर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्रीज की मदद से ही बनता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप इसमें कोई डिस्कशन चाहते हैं? क्लियर हैं बातें? आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा और वेट कर रहा है। हिडन गुडविल। हिडन गुडविल अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, इसे बिल्कुल भाव ना दें। मतलब पढ़ेंगे ज़रूर, ऐसे थोड़ी है कि इग्नोर ही कर दें। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहे राजेश और रवि ये दो पार्टनर्स थे और यहाँ पर ये रमेश को एडमिट कर रहे हैं और रमेश के आने पर नया शेयर क्या दे रखा है, और ये है पुरानी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर एक बार झांको, झांक लिए? इतनी जल्दी झांक लिए? देखो तो सही अंदर कौन कौन है। ये रही खिड़की, झांको। समझ आ रही हैं चीज़ें? ठीक है। अच्छा, जो रमेश आ रहा है, रमेश का शेयर क्या है? 2/10, यानी कि 1/5 भी कह सकते हैं वैसे कहना चाहें तो। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाए जाएंगे, अगर 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया उदाहरण के तौर पर, तो 2 रुपये रमेश को मिलेंगे। अगर 2 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया तो 2 लाख का 2/10 40,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। चीज़ें अकॉर्डिंगली उसे मिलती चली जाएंगी। अब मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब मैंने फ्यूचर में जो मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट है उस सारे प्रॉफिट को मैं 10 हिस्से में बांटने वाला हूँ। एम आई राइट? फ्यूचर का जो मेरा टोटल प्रॉफिट होगा वो 10 हिस्से में बटेगा। 10 में से 5 हिस्से राजेश को मिलेंगे, 3 हिस्से और 2 हिस्से रमेश को मिलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये वाले हिस्से किसके हो गए? ये हो गए बेटे राजेश के। ठीक है, और ये वाले हिस्से किसके हो गए? ये हो गए रवि के। ठीक है, और ये जो 2 हिस्से बचेंगे ये रमेश के हो गए। सही है? हाँ जी, वो शॉर्ट फॉर्म था, जगह नहीं। हाँ बेटा, जगह नहीं है ना, अरे नालायक। सुनो, कह रहा रमेश अपने साथ 16,000 रुपये की कैपिटल लाया है। रमेश अपने साथ 16,000 रुपये की कैपिटल लाया है। अच्छा, आपको अगर पिछला चैप्टर याद हो, गुडविल निकालने के 5 मेथड होते थे, उसमें से पहले 3 मेथड और अगले 2 मेथड में अंतर था। पहले 3 मेथड में गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट निकलती थी, अगले 2 मेथड में कैपिटलाइजेशन वालों में गुडविल कैपिटल के बेस पर निकलती थी। अब यहाँ पर भी प्रॉफिट्स नहीं है तो यहाँ गुडविल कैपिटल के बेस पर निकाली जाएगी। कैसे? सुनना, रमेश 16,000 रुपये ला रहा है 2 हिस्सों के लिए, ये 2 ही तो हिस्से हैं, ये 3 है ये। अब बेटे अगर 2 हिस्से की कैपिटल कितनी है? 16, तो टोटल 10 हिस्से की कैपिटल कितनी बनती है? दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड कैपिटल, द कैपिटल दैट शुड बी देयर आफ्टर एडमिशन ऑफ रमेश। समझ आ रही है मेरी बात? तो यही मैंने लाइन लिखी है, जरा आप इस लाइन को पढ़िएगा। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रमेश कैपिटल, दिस इज डिजायर्ड कैपिटल। कितनी आ रही है? 80,000।
अब मुझे इसमें से माइनस करनी है, माइनस क्या, कैपिटल दैट विल बी देयर, एग्जिस्टिंग कैपिटल दैट विल बी देयर आफ्टर एडमिशन ऑफ रमेश। मैं दो चीजें कौन कौन सी कंपेयर कर रहा हूं, आफ्टर या बिफोर, आफ्टर आफ्टर आफ्टर। एग्जिस्टिंग मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो। ये है वो कैपिटल जो रमेश के आने के बाद होनी चाहिए, और यहाँ मैं वो कैपिटल ले रहा हूँ जो रमेश के आने के बाद होगी। फर्क है, फर्क है दोनों में। एक में है शुड बी, एक में है विल बी। होनी चाहिए और होगी, मैं उन दो चीज़ों को कंपेयर कर, डिजायर्ड और एक्चुअल, समझ गए? तो डिजायर्ड कितनी है, और जबकि एक्चुअल कितनी होगी वो निकालनी पड़ेगी। सुनो, ये दोनों ऑलरेडी कैपिटल के अंदर हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल को बढ़ाएगा पर ये कैपिटल को घटाएगा। बेशक इन दोनों की घटेगी, पर फर्म की तो घट ही रही है। उसके अलावा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो कि इनकी कैपिटल में ऐड होगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी। और रमेश भी तो लाया 16, तो वो भी ऐड कर लो। आप समझ गए सारी चीज़ें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जोड़ तोड़ के जब लानी है आपको एक्चुअल कैपिटल। तो ये कितनी आ रही है, आपको पता है ये 80,000 ये है पिछले चैप्टर का एक मेथड, और ये 65,000 ये है। बस आपको गुडविल की वैल्यू मिल गई। तो ये है फर्म की गुडविल। इस गुडविल का 2/10 उसको लाना चाहिए था। और जब भी गुडविल हिडन होगी तो आप ये मानोगे कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाया होगा, मतलब करंट अकाउंट से काम होगा। कारण गुडविल आपने कैलकुलेट ही अभी करी है, तो कैसे पॉसिबल है वो पहले ले आया होगा, समझ आई? तो इसके अंदर आप एंट्री क्या डालोगे, पहली एंट्री होगी इसके अंदर कैपिटल लाने की, कैश टू रमेश की कैपिटल। दूसरी एंट्री रमेश का करंट अकाउंट डेबिट टू इनका कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और ज़रूरी नहीं है दोनों सेक्रीफाइस करें, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे मिलेगा। याद रहेगी बात? आगे बढ़ रहे हैं, 1 या 2 मिनट और, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा आपका समय। मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे नहीं हो। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होगा, ये दो पार्टनर थे और यहाँ पर ये अजय को पार्टनर बना रहे हैं इतने के लिए। अजय कितनी कैपिटल लाया, तो इससे आपको टोटल कैपिटल मिल गई 25 लाख। और देख रहे हैं आप लाइन क्या लिखी है, डिजायर्ड कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ अजय, एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ। ये कैसे निकालूं, एसेट में से लायबिलिटी निकाल दो, पुरानी कैपिटल आ गई, पुरानी कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल, इन दोनों का टोटल आपको ये वैल्यू दे देगा। बस आपको क्या मिल जाएगी, गुडविल। गुडविल के बेस पर कैपिटल लाने की एंट्री, प्रीमियम करंट अकाउंट के थ्रू बांटने की एंट्री, सही है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ हिडन गुडविल? हिडन गुडविल का दूसरा नाम इन्फर्ड गुडविल। थ्योरी है, ऐप पे थ्योरी रीड करना मत भूलिएगा। आप हर टेस्ट से पहले थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, मर्जी आपकी। देखिए ज़रा एक और लास्ट क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर है, डी आ रहा है कितने शेयर के लिए, और 2 लाख लाया है, तो 2 लाख इंटू दिस 10 लाख, 10 में से एक्चुअल माइनस करनी है, पुरानी ये रही, पुरानी में 2 लाख ऐड कर लो, नई आ जाएगी, निकल जाएगी गुडविल। ठीक है, और केसेस लूँ, काफ़ी है, पक्का चैप्टर रिवाइज हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।